इस मुहिम में मेरी मम्मी बहुत मदद करती है। अब तक सभी धर्म के लोगों का हमने अंतिम संस्कार कराया। 18 राज्य के लोग, गुमशुदा लोग लगभग 500 के लगभग अपने घर चले गए हैं। नमस्कार, मैं सर्वेश धर द्विवेदी, आप देख रहे हैं द देश भाषा। आपका देश भाषा पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। मैं हूँ इस समय बनारस में, बनारस के लोहरा बीर चौक पर, और हमारे एक परम स्नेही मित्र भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता। नाम है अमन कबीर। कबीर की नगरी में इनका जन्म होता है। वाराणसी में ही यह पले बढ़े होते हैं और महज 12-13 साल की उम्र में यह सामाजिक सद्भाव के उद्देश्य से सामाजिक सेवा में लग जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। और इस कोरोना टाइम पे पहली चीज़ तो अमन जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आप इतने दूर से आएँ। सुल्तानपुर से बनारस की नगरी में आपका स्वागत है और हमारे कामों को आप समाज के बीच में ले जाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार मित्र। अमन जी, आप ये बताइए कि पहले कब से शुरू किया आपने ये सामाजिक कार्य? 2007 में जब हम 7 क्लास में थे, जब अस्पताल की गलियारों में जाता था, देखता था कि कुछ असहाय लोग जिनके घर वाले नहीं हैं, जिनके परिवार वाले हैं भी लेकिन पूछने नहीं जा रहे, या किसी दुर्घटना कारण रोड दुर्घटना में घायल हो गए तो अकेले उनको पुलिस के द्वारा, तो ऐसे लोगों पर अचानक आवाज़ सुनने में आया कि बचाओ, पानी पिला दो, मर जाएंगे, कोई नहीं है। तो जब जाके देखा वार्ड में तो देखा चूहे जीवित इंसान के ऊपर, कुत्ते, बेजुबान जानवर, मतलब इंसान को काट रहे थे और वो बेबस होते थे कि कैसे वो अपने आप को बचाएं। कोई एक कर्मचारी भी, नर्स भी नहीं रहती थी कि जाए उनको, क्योंकि वो निर्वस्त्र कोई रहता था, कोई ब्लीडिंग निकल रही थी। तो ऐसे लोगों को आवाज़ देकर हमने एक व्यक्ति को ऐसे ही पानी पिलाया, पानी पानी चिल्ला रहा, और उनको पानी पिलाने के बाद एक पता नहीं क्या ऊर्जा, न जाने बहुत ज़्यादा स्मेल भी होते हैं, लेकिन वो स्मेल भी मेरे लिए कुछ नहीं। और आज न जाने पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मेरी बाइक एम्बुलेंस है। 18 राज्य के लोग, गुमशुदा लोग लगभग 500 के लगभग अपने घर चले गए हैं, जिनको अपने घर का पता भी नहीं सही से था, जिनको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ के रहने वाले कौन हैं। लेकिन लगन थी मेरी, काशी के लोगों का आशीर्वाद था, और अब तक हज़ारों लोग अपने आंगन में, अपने परिवार के बीच में हैं। अच्छा, ये गुमशुदा लोगों को पहुंचाने का आंकड़ा हमारा मतलब आपका करीब 500 लोगों का है। हाँ, लगभग 500 लोग हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग और बिहार के लोगों को हमने मिलवाया है। अच्छा। और अन्य कई राज्य जो हैं, उन राज्यों, टोटल 19 राज्यों, पंजाब, ये सब राज्यों के लोगों को हमने मिलवाया है। अभी तत्काल अभी आप ब्लड दे रहे थे, तो आप किस तरह के पूरे कार्य करते हैं? देखिए, मेरा मेन मोटिव है, सेवा अगर करना है तो फॉर्मेलिटी के साथ नहीं करना है। जी जी जी। अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा अगर किसी के काम में आ जाए, मैं 2-2 महीना पर ब्लड डोनेट कर देता हूँ। हालांकि ये मेरे शरीर के लिए हानिकारक हैं और मेरे और नियम कानून के लिए भी हानिकारक हैं, लेकिन अगर मेरे कतरे से अगर 10 लोगों का जान बच जाता है तो वो मेरे लिए एक ऊर्जा और एक बहुत बड़ा ताकत है, ताकि किसी की जान बच रही है। और हम तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी अपना हीमोग्लोबिन चेक कराता हूँ तो पता चलता है 14-15, मतलब एवरेज से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहता है। आमतौर पर मनुष्य के शरीर में 11 पॉइंट अगर हीमोग्लोबिन है तो वो दे सकते हैं, लेकिन जब भी मैं चेक कराता हूँ, 2-2 महीना में देता भी हूँ, तो ये हम काम नहीं करते, ये ऊपर से ईश्वर का आशीर्वाद और काशी की जनता और पूरे देश के लोगों का आशीर्वाद है। वो उनके माध्यम से मेरे अंदर एक ऊर्जा है और उनकी मदद कर पाता, अब ब्लड रक्तदान करा पाता हूँ। तो ब्लड, जैसे ब्लड का काम हो गया, ब्लड का काम हुआ, उसके अलावा ये ब्लड का काम अभी मैं देखा नहीं होता तो शायद आप बताते भी नहीं हमको। और ब्लड के अलावा आप 500 लोगों को मिलवा चुके हैं, 1000 लोगों को, तो ऐसे में और क्या क्या कार्य आपने ऐसे देखिए, मैं काम करके भूल जाता हूँ। मुझे सबसे बड़ी ये याद आता है कि मैं कई बार ऐसे होते कि किसी ने कहा भैया आप उस दिन रात में मैं भूखे थे तो मुझे खाना खिलाए थे, तो मुझे नहीं याद आता है, बाद में याद आता है कि अरे यार हाँ, वो जब कहते हैं आप, बहुत बार फ़ोन आता है भैया हमारी बच्ची का 100 लेके बनारस में भटक रहे थे, बक्सर आरा से बोल रहे हैं, तो क्या आप हमको पहचाने? भैया वो हमारे पास पैसा नहीं था, घर जाने का टिकट कटवाए थे। तो ऐसे बहुत से कार्य, भैया हमारी लड़की की शादी थी उसमें आप राशन वाशन दिए थे, और तो ऐसे कई कार्य है जो लोगों की हेल्प हो जाती है। ये हम नहीं करते, मेरा 1 रुपया नहीं लगता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये काशी की जनता और पूरे देश के लोगों के माध्यम से 1 रुपया मुहिम मैं चलाता हूँ। उस मुहिम को वजह से
किसी को किडनी खराब है, देखिए किसी को पूरी मदद तो नहीं ना कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उसको 1,000, 5,000, 10,000 या जो भी यथासंभव जितनी मेरी सामर्थ्य है, और एक आदमी सबकी मदद नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक दायरा रहता है, तो मैं दायरे के अनुसार अगर वो सही व्यक्ति रहता है तो उसकी मदद करने के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप 1 रुपये मुहिम भी चलाते हैं, ये 1 रुपये मुहिम का तात्पर्य? ये 1 रुपया मुहिम आप ऑनलाइन गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के माध्यम से आप मेरा 1 रुपया, मेरा ये तात्पर्य है कि छोटे पैसे में बड़े काम। जी जी जी। छोटे पैसे 1 रुपया में अंतिम संस्कार 8,000 9,000 का, मतलब आपका 1 रुपया वो 8,800 लोगों के माध्यम से मिला हुआ पैसा, वो 9,000 के रूप में पर्याप्त हो जाए, 5,000 के रूप में, वो 4,000 के रूप में अंतिम संस्कार हो जा रहा है। किसी लड़की को अलमारी दिला जा रहा है, किसी बेटी को पलंग दिला जा रहा है, किसी को ब्लड का बहुत सरकारी चार्ज भी लगते हैं तो नहीं दिला, ब्लड का पैसा दिला जाता है, किसी को टिकट जाने के लिए टिकट की पैसा दिला देता है, टिकट के लिए टिकट कर, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं। तो ये है 1 रुपये की ताकत। किसी कोई कंधे पर बॉडी ले जा रहा है तो उसको एम्बुलेंस पकड़ के एम्बुलेंस करा, तो ये 1 रुपये की ताकत। और ये 1 रुपया अभी तो नहीं समझ में आ रहा है, भविष्य में बहुत बड़े लेवल पे काम होगा ये 1 रुपया। मेरी शुभकामनाएं हैं मित्र, और हम सभी साथ हैं, हम सभी युवा साथ हैं कि कम से कम अमन कबीर के इस संस्था से जुड़ा जाए और इनके 1 रुपये मुहिम से हम लोग साथ में आए और साथ काम करें। अमन कबीर सबसे बड़ी बात है, मेरा कोई संस्था नहीं है। तब 1 रुपये मुहिम आता कैसे? ये 1 रुपया मुहिम मेरा फेसबुक आईडी है। हाँ। और मैं किसी से मांगता नहीं। कहा गया ना कि आप खुद इतना मेहनत कर दो कि लोग खुद अपने से आएँ और कहें कि ये ले लो, ये ले लो, ये। जी जी। और 1 रुपये के अलावा भी बहुत से लोग मदद करने, कोई 2,000, कोई 10,000, कोई 50,000, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझे 5,000, मुझे 1,000, मुझे 5,000, 100 रुपये की ज़रूरत है। कहा गया ना कि बहुत से लोग काम तो करते हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन वो काम किया गया, अगर 10 रुपया ज़रूरत है 100 रुपया मांगते हैं। तो मेरे काम में अगर 10 रुपया ज़रूरत है तो मैं प्रयास करता हूँ 10 रुपया आ जाता है तो साफ बता देता हूँ कि ये काम हो चुका है, इसमें मदद ना करें। तो यही मेरा काम करने का एक तरीका है। और ये मैं कोई बताता नहीं, ये ऊपर से जैसे लगता है कि कोई मुझे गाइडलाइन करता है, ये काम सही गलत क्या हो तो लोगों की मदद हो जाती है। काशी विश्वनाथ एकदम लगातार आपके साथ बने रहते हैं। हाँ, और काशी विश्वनाथ और काशी के लोग और पूरे धर्म के लोग हमारे, मैं हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पंजाबी नहीं देखता, अब तक सभी धर्म के लोगों का हमने अंतिम संस्कार कराया। जी जी जी। कनाडा और रसिया और 1-2 लोगों के देश के लोगों का जो हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया, उनका मैंने अंतिम संस्कार कराया। और कब्रिस्तान में भी जाके मैं कुछ लोगों का वो किया, और शमशान भी, मतलब हर प्रकार के लोगों की मदद करने के लिए काशी के लोगों के आशीर्वाद से करता हूँ। प्रयास करता हूँ कि ईमानदारी, लगन, निष्ठा लगी रहे, क्योंकि मनुष्य के अंदर कब लोभ लालच आ जाए किसी को नहीं पता। तो यही मेरा बाबा मसान के मैं भक्त हूँ, और बाबा मसान के दर पे जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, घमंड इससे आप न दीजिए, जिससे मैं भटक जाऊँ मार्ग से और सही काम न कर पाऊँ। अमन कबीर जी, आप एक बात हमको और बताएं। अभी आप देख सकते हैं अमन कबीर एकदम नंगे पैर में हैं और इनके ये चप्पल भी नहीं पहने हैं। इनके ऊपर जो वस्त्र हैं बहुत सामान्य, लेकिन यह जो सामान्य दिख रहे हैं अमन कबीर, यह बहुत ही असामान्य है। इतनी ऊर्जा आप लाते कहाँ से हैं मित्र? यह ऊर्जा जब किसी एक दिन कोई हमें सेवा नहीं मिलता है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, लेकिन जब किसी की सेवा मन से करता हूँ। कल ही एक लड़की का दोनों हाथ जल गया था, हमारा मित्र है रवि, और वो भी मेरे साथ रहता है। तो हम रवि मिल करके उस महिला का दोनों हाथ, जिसका हाथ सड़ गया है, तो हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर एक भाव है, और उस भाव से उनका जब ड्रेसिंग किया तो हमको ये उम्मीद है कि वो जल्द ठीक होगी। तो इसी तरह कोई भी निर्वश या लाचार या ऐसा महिला, नारी की बात तो लोग करते हैं, लेकिन नारी जब बिना कपड़े की जाती है तो लोग अपना कपड़ा देखते हैं। तो मैं नारी या पुरुष किसी को देखता हूँ तो मैं अपना कपड़ा नहीं, क्योंकि ये कपड़ा मेरा नहीं है। जब मनुष्य शमशान में जाएगा तो वो भी किसी कपड़े में जाता है, और जब जन्म लेता है तो निर्वस्त्र आता है। तो अगर निर्वस्त्र आता है तो कपड़ा मिलता है, तो अगर मनुष्य धरती पर आया तो निर्वस्त्र नहीं दिखना चाहिए, उसको हम अपना कपड़ा उतार के पहना देते हैं। और किसी से मैं खुद मांग करके गमछा पहन करके चला जाता हूँ। ना मेरा सोने का समय, ना मेरे खाने का समय है, कहीं मिलता है तो खा लेता। और इस मुहिम में मेरी मम्मी बहुत मदद करती है। ये मेरा भाव है
और हम प्रयास करेंगे एक अमन कबीर नहीं, हज़ारों अमन कबीर या विकास कबीर या जो भी नाम है, और हम तो एक माध्यम है और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवा करें, यही हमारी लोगों से अपील और लोगों से कहना चाहते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आप जब काशी में इस तरह से इतनी ऊर्जा के साथ भ्रमण करते रहते हैं, चारों तरफ खोजते रहते हैं कहाँ कैसे मैं सेवा में लग जाऊं, तो ऐसे में कभी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी पर्सनल ज़िंदगी कैसे क्या चलेगी, क्या करना है? देखिए, अपने पर्सनल ज़िंदगी को ही अपना ये अपना सेवा ही अपना पर्सनल ज़िंदगी बना चुका हूँ। तो सेवा के माध्यम से पर्सनल मतलब कोई मेरा नियम शेड्यूल नहीं है। अभी होगा तो अभी हम किसी के शादी में चल जाएंगे, अभी होगा तो मैं किसी के हाट पर चला जाऊँ। तो मतलब जो हूँ वही मेरा पर्सनल जीवन है, कोई अलग से पर्सनल जीवन नहीं जीता। रात को जाता हूँ घर तो सोता हूँ, खाता हूँ। खाना तो मैं ज़्यादातर बाहर ही खा पाता हूँ। लोगों के कहा जाता है ना कि अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हैं तो दूसरे से ही मांग कर खाना पड़ेगा। तो मांगना तो नहीं पड़ता, लेकिन अपने से लोग देने वाले मिल जाते हैं। तो और मुझे अपने कर्म, अपने मेहनत पर विश्वास है और मेरा पर्सनल जीवन साधारण जीवन जीना है। ईश्वर से यही कामना है कि बस जो मेरा जीवन है इसी तरह रहे। अच्छा, एक बात और, आप बाइक एम्बुलेंस, अपनी बाइक को एम्बुलेंस बना करके लिखवा करके चलते हैं ना? नहीं, मुझे बाइक मिली थी चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना कि अगर आपके शरीर का जब अंग दूसरे को चला जा रहा हो तो अगर आपके साथ का जो वाहन है उसको भी कुछ रूप, तो इसीलिए मैं लोगों की मदद के लिए बाइक एम्बुलेंस बनाया। और उस बाइक एम्बुलेंस से भी कोई रोड पे घायल हो गया, सिर फट गया, तत्काल तो हॉस्पिटल में पहुंच पाएंगे नहीं, लेकिन आप रुक करके तत्काल उनका ब्लड रोक देंगे तो शायद उनका जान बच जाएगा। तो एक छोटे से सोच से बड़े सोच के रूप में चलता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। बाइक एम्बुलेंस की सेवा लगातार लोगों की सेवा के लिए समर्पित है। बनारस में संभवतः पहली बाइक एम्बुलेंस आपके ही पास आई और आप मतलब आपने ही बाइक एम्बुलेंस? बनारस और पूरे उत्तर प्रदेश में पहली मेरी बाइक एम्बुलेंस है। पूरे उत्तर प्रदेश के पहले बाइक एम्बुलेंस बाइकर थे ये, जो बाइक एम्बुलेंस बना करके अपना चारों तरफ सेवा कर रहे थे। ऐसे में अमन जी का जुड़ना, और अमन जी युवा के आदर्श के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको कि यह युवा के आदर्श के रूप में है। अमन जी, आप अपना समय दिए और अगली बार अगले किसी मोटो में, चूँकि आज इनके पास समय बड़ा अभाव था, ऐसे में जब आगे कभी मिलते हैं मित्र तो आप अपनी बाइक एम्बुलेंस के साथ मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, ईश्वर आपको बेहद स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और इसी तरह ऊर्जा बरकरार रहे आपका हमेशा, चूँकि भारत को अमन कबीर जैसे युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।